रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम स्टॉक मार्केट में 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 581 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 86,245 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 7 पैसे की कमी, डॉलर की 277.6 रुपए पर ट्रेड जारी। सुप्रीम कोर्ट में दिया मीर भाषा डैम और मेहमन डैम फंड्स की केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन एफबीआर और चेयरपर्सन वापडा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, अनवर मकसूद और मखदूम अली खान को अदालती मुआवन तलब कर रखा है। 9 मई जीएचक्यू हमला केस, बानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। शीरी मिजारी, सदाकत अब्बासी, अमजद नियाजी और उस्मान डार अदालत में पेश हुए। गैर हाजिर 31 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। उधर 28 सितंबर और 4 अक्टूबर एहतजाज के केसेस में नामजद पीटीआई कारकुन और रहनुमा पेश ना हुए। उनकी बीमारी के बायस गैर हाजिरी की दरखास्तें दायर की गईं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने रिमार्क्स दिए। केस की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर कोडियाला जेल अदालत में होगी और जीएचक्यू हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने कहा, मुल्जिमान जानबूझकर केस में ताखीरी हरब इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत मुल्जिमान की जमानत खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया। असेंबली सेक्रेटरीट के एलामिया के मुताबिक केपी असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर की जानिब से वक्त न देने पर अपोजिशन अरकान शदीद इश्तियाल में आ गए। अरकान असेंबली ने लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। पीटीआई के रुकन नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंट्रियन के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ। दोनों अरकान के उलझने पर उनके हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। लबनान में फंसे 70 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए वतन पहुंच गए। वतन पहुंचने पर पाकिस्तानियों ने सजदा शुक्र अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने वतन आने वालों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा, मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। जो पाकिस्तानी वहां रह गए हैं उनकी वापसी के लिए इंतजामात किए हुए हैं। जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं उसके लिए हुकूमत इंतजामात करेगी। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी मुश्किल मरहला है। हुकूमत पाकिस्तानियों की वतन वापसी की जिम्मेदारी पूरी करेगी। अमेरिका की कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी से मुतासरा होने वालों से इजहार ताज़ियत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम करे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने भारत के हवाले से रिपोर्ट देखी है। अमरीकी कमीशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ कांग्रेस को पॉलिसी सिफारिशात फराहम करता है। जायजा लेने के बाद वजीर खारजा ने भारत को खास तशवीशनाक ममालिक में शामिल नहीं किया। हम भारत समेत हर मुल्क में मजहबी आजादी की सूरत हाल की बगौर निगरानी करते रहेंगे।
लबनान के बाद इसराइल के दमिश्क पर हमले भी जारी। एक रिहायशी इमारत पर फिजाई हमले में खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जान की बाजी हार गए। ईरानी टेलीविजन के दमिश्क में हदफ बनाने वाले मकाम पर क़ुद्स फोर्स के डेप्टी कमांडर रजा फलाहजादा और जहाद तहरीक के सेक्रेटरी ज़ियादुल खलाला की मौजूदगी की तरदीद कर दी। उधर इसराइली फौज के गजा और लबनान पर हमले थम ना सके। गजा में पनाहगुज़ीन कैंप में पनाह लिए हुए 17 बेघर फलस्तीनियों को बमबारी करके शहीद कर दिया गया। डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी योम डाक पर पैगाम, कहा पाकिस्तान पोस्ट दिन रात मसरूफ अमल है। आलमी योम डाक पर महकमा डाक का मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम जरिया है। पोस्ट ऑफिस न सिर्फ खत और पैगाम पहुंचाता है बल्कि फासले कम करने का जरिया भी बनता है। कोहे पेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज हासिल कर लिया। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। 22 साला शहरोज काशिफ ने यह कारनामा आज 8207 मीटर बुलंद शीशा पेंगमाई की चोटी सर करते हुए अंजाम दिया। वो सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी है जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की। इंग्लैंड की जल्द आउट करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने कहा कि विकेट पर क्रैक्स खेल रहे हैं, मैच नतीजा खेज होने के इम्कानात है। हम चाहते भी यही है कि इंग्लैंड तेज खेलकर गलतियां करे। स्पिनर्स पर अटैक करना मेरी गेम है। जब टीम 500 प्लस स्कोर करती है तो तमाम खिलाड़ी पुरएतमाद होते हैं। और मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान।